नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा महिला सुपरवाइज़र की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बीते कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, जिसका कारण था कि 24 अक्टूबर को मेरी माताजी का अकस्मात निधन हो गया, जिसके चलते मैं वीडियो बनाने में असमर्थ थी। और 3 तारीख के पश्चात मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये इस सिलेबस पर चर्चा करते रहूँगी। तो आज हम आयुष्मान भारत पर चर्चा करते हैं। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो हेल्थ रिलेटेड स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा संचालित स्कीम है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये संचालित योजना है आयुष्मान भारत। अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जिस तरह से अमेरिका में ओबामा केयर चलती है, क्या चलती है? ओबामा केयर, ठीक है। उस तरह से इंडिया में ये कंसेप्ट आया जिसे मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। अब ये मोदी केयर क्या है? तो जो मोदी केयर या आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर मोटा मोटा हम देखें तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें क्या है, 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार को, 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मतलब ये स्वास्थ्य से संबंधित एक तरह से बीमा उपलब्ध कराती है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या है। इसे मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, मीन्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। अब इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में क्या बोला था कि सभी लोगों तक यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2017 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2018 के बजट में ये घोषणा की गई कि आयुष्मान भारत जैसी कोई स्कीम आएगी। अब ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम है ये भारत की 40% आबादी को कवर करती है। मतलब 40% जो आबादी है वो लाभार्थी है, ठीक है, वो इस योजना का लाभ ले पा रही है। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को शामिल करती है। मीन्स प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली मीन्स जो सब सेंटर्स होते हैं, हमारे सब सेंटर मीन्स उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनमें जो सुविधाएं मिलती हैं मीन्स सामान्य बीमारियां जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गई, या जो भी शिशु स्वास्थ्य की सामान्य बीमारियां हो गई, टीके वगैरह हो गए, या मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य चीज़ें हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो सब सेंटर्स और पीएचसी में उपलब्ध होती हैं। द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं मतलब कि कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, जैसे कि है ना सिजेरियन ऑपरेशन हो गया किसी महिला का, या फिर किसी मतलब कि एडमिट करने की सुविधाएं अगर वहाँ पर है, जैसे कि वहाँ पर रेडियोलॉजी की सुविधा है, वहाँ पर पैथ लैब की सुविधा है, तो वो सारी सुविधाएं द्वितीयक हेल्थ सेंटर्स में है ना। द्वितीयक हेल्थ सेंटर्स को जो द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणाली है वो होती है CHC लेवल की, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं, या रेफरल यूनिट्स भी रहती है, कुछ रेफरल यूनिट्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये वाली सुविधा उपलब्ध होती है। अब जो तृतीयक प्रकार की सुविधा है वो सुपर स्पेशलिटी, अगर हम बोले तो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं, तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मतलब कि तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को शामिल करती है। इसमें 2 घटक शामिल हैं। मतलब जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो 2 प्रकार से काम करती है, प्राइमरी हेल्थ के लिए और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। तो प्राइमरी के लिए क्या है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए हैं, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं, इनके माध्यम से ये काम करेगी। और सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए एक स्कीम अलग से चल रही है, PMJAY मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके माध्यम से ये काम करेगी। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी में किस तरह से काम करती है और सेकेंडरी में किस तरह से काम करती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के माध्यम से या फिर प्राइमरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र मीन्स क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, HWC जिसे बोलते हैं। तो फरवरी 2018 में जब बजट की घोषणा की जाती है तो फरवरी 2018 में भारत सरकार ने उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदल करके
1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने की बात की है। मीन्स जो सब सेंटर्स थे और जो पीएचसी थे, ये सब सेंटर और पीएचसी क्या बन जाएंगे? ये दोनों बन जाएंगे क्या? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा और वेलनेस मतलब कि कल्याण, मीन्स यहाँ पर मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, कैसे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। इनका उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ठीक है, ये हुआ अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आगे हम इसमें देख लेते हैं, यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और गैर संचारी रोगों को कवर करती है। मीन्स मातृ स्वास्थ्य में क्या आ जाएगा कि है ना, टाइम टू टाइम चेकअप आ जाएगा, है ना, वैक्सीनेशन आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, न्यूट्रिशन आ जाएगा, माता का कि क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, उनसे रिलेटेड उनको सलाह दी जाए। शिशु स्वास्थ्य में भी क्या आ जाएगा, शिशु स्वास्थ्य में भी वही चेकअप आ जाएगा बच्चों का, उनका वैक्सीनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। और गैर संचारी रोग मीन्स जो अगर मतलब जो संक्रामक ना हो, है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, जैसे कि बीपी है, जैसे कि शुगर है, तो इस तरह की जो सामान्य बीमारियां हैं उनकी भी देखभाल या उनको भी यहाँ पे उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से। इसके बाद में यहाँ पे निःशुल्क दवाएं, मीन्स दवाएं दी जाएंगी, एक 10 रुपये के पर्चे में, ओपीडी के पर्चे में निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। और नैदानिक सेवाएं, मतलब कि अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका निदान भी किया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इसका ही जो सेकंड वाला जो घटक है, मीन्स ये दो घटकों से मिलकर बनी थी, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से और एक है प्रधानमंत्री JAY से। तो अब हम प्रधानमंत्री JAY पर चर्चा करते हैं, मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो जन आरोग्य योजना है, एक्चुअल में यही योजना स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफिशियली ये स्टार्ट कब से हुई थी, 23 सितंबर 2018 से। क्योंकि फरवरी में क्या हुआ था, घोषणा हुई थी, लेकिन स्टार्ट कब से हुई है, 23 सितंबर 2018 से। झारखंड के रांची से प्रारंभ किया है इसका। इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें 10 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये स्वास्थ्य बीमा किस लिए, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर। कंडीशन कौन सी है, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए मरीज को। ठीक है, मरीज को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, मीन्स भर्ती होना चाहिए। और कहाँ भर्ती होना चाहिए, जहाँ पर आयुष्मान कार्ड वैलिड है, मीन्स सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में ये वैलिड है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ कब से है, 23 सितंबर 2018 से। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। आगे हम देख लेते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। मतलब इस तरह से कोई एक योजना चल रही थी, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर ये योजना नहीं चल रही थी। ठीक है, तो इसको बदल करके क्या कर दिया है अभी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह स्वास्थ्य सेवाओं तक लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करती है। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट होगा। आपका ई कार्ड आपने दिखा दिया, ई कार्ड दिखाने के बाद आप पूरा इलाज ले सकते हो और आपको हॉस्पिटल्स के द्वारा डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुविधा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों में उपलब्ध होती है। मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऐसा चिन्हित किया गया है जहाँ पर आयुष्मान सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, इसके बाद एक बार हम इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा है, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब कैसा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो 2018 में फरवरी में क्या हुआ था, एक घोषणा की थी। उसके बाद इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कैसा क्या है कि जो PHCs और जो सब सेंटर्स हैं उनको क्या बनाया जाएगा, उनकी जगह बनाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और कितने, 1.5 लाख। कितने थे, 1.5 लाख। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा में क्या था कि 40% आबादी कवर की जाएगी। इसमें क्या होगा कि प्रति परिवार और कितने परिवार ऐसे, 10 करोड़ परिवार। और कितने पैसे, 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की
छूट दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आयुष्मान भारत योजना को देख लिया है। इस प्रकार से और सिलेबस को सारा कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।